गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज भगवान श्री राघवेंद्र श्री राम जी से कह रहे हैं कि आपकी देह सतचिद आनंदमय है। अर्थात आपकी देह जो है देही देह विभाग से रहित है। विगत विकार, विकार से विगत माने रहित हैं आप। आपको अधिकारी ही जान पाता है, अथवा जो विकार से रहित हैं ऐसे अधिकारी भक्त ही आपको जान पाते हैं। आपने मनुष्य शरीर धारण किया है संत और देवताओं के कार्य के लिए। आपने मानव शरीर धारण किया है स्वेच्छा से। आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। इससे लोग यह सब ब्रह्म है, परंतु आप जैसा कहते हैं वैसा ही करते हैं। आपने ये कहा था इच्छा में नरवेश संवारे, वही हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। वह आपने करके दिखाया। देवताओं से कहा था अनशन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ दिनकर वंश उदारा। उसको भी आपने चरितार्थ किया। तो श्री राम जी अपनी इच्छा से मानव शरीर धारण करते हैं। निज इच्छा निरमित तनु, माया गुण गोपार। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोह ही बुध हो ही सुखारे। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्र को आँखों से देख करके, कानों से सुन करके जड़ लोग विमोहित हो जाते हैं और बुद्धिमान लोग सुखी हो जाते हैं। जो जड़ हैं, आसुरी संपदा वाले हैं, उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि श्री राम भगवान कैसे। परंतु जो बुद्धिमान हैं वह यह जान करके सुखी होते हैं कि देखो भगवान मनुष्य का अभिनय किस प्रकार से कर रहे हैं। तुम जो कहु करहु सब साचा। आप जो कहते हैं उसको सत्य करके दिखाते हैं। तुम जो कहु करहु सब साचा, जस काछिए तस चाहिए नाचा। जस काछिए माने जैसा काछ हो, काछ माने बेस बनाना।
जस काछिए माने जैसा आप वेश बनाए हैं वैसा ही आप अभिनय कर रहे हैं, और वैसा ही होना भी चाहिए, वैसा ही नाच होना चाहिए। जस काछिए तस नाचा चाहिए। तुम जो कहु करहु सब साचा। आप जो कहते हैं उन सभी बातों को सत्य करते हैं। मनुष्य का वेश बनाए हैं तो मनुष्य जैसा आप अभिनय कर रहे हैं। आप मीन कमठ सूकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब आप मत्स्य बने हैं, कच्छप बने हैं, नरसिंह बने हैं, वामन बने हैं, परशुराम बने हैं, तो वैसा ही आपने अभिनय किया है। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव देखावई, आपन होई न सोई। जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई। सोई सोई भाव देखावई, आपुन होई न सोई। कोई नट अनेक वेश धारण करके रंगमंच पर अपनी कला दिखाता है। जैसा वेश वैसी ही भाषा और वैसा ही उनका सारा कार्य होता है, परंतु सोई सोई भाव दिखावई, आपुन होई न सोई। वही वही भाव दिखाते हैं, परंतु आप वह नहीं बन जाते हैं। आप तो जो हैं वही रहते हैं। वैसे परमात्मा, वैसे भगवान अनेक वेश धारण करते हैं, और जैसा वेश धारण करते हैं वैसा ही अभिनय करते हैं। लेकिन भगवान आप स्वयं सच्चिदानंद विग्रह हैं, सच्चिदानंदमय हैं, तो वैसा ही रहते हैं। जस काछिए तस चाहिए नाचा। जैसा वेश बनाते हैं वैसा ही नृत्य करते हैं, वैसा ही आप अभिनय करते हैं। बिल्कुल वैसा ही बन जाते हैं, जिस वेश में होते हैं वैसे ही बन जाते हैं। पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हि देखावऊं ठाऊं। तुम्हि देखावऊं ठाऊं। पूछहु मोहि कि रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं। पूछहु मोहि कि कहाँ रहूं, कहाँ रहूं। आपने जितनी आसानी से पूछ लिया, उतनी आसानी से मैं आपसे नहीं पूछ पा रहा हूं। मुझे पूछने में बड़ा संकोच लग रहा है,
मैं पूछत सकुचाऊं, मैं पूछने में सकुचा रहा हूं। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, जहाँ न हो तहाँ देहु कही। जहाँ आप नहीं हैं तहाँ माने उस जगह को आप देहु कही माने बता दीजिए। आप जहाँ नहीं हैं वह जगह वह स्थान हमें बता दीजिए, तो मैं भी आपको वह स्थान दिखा दूं। तुम्हें ही दिखाऊं ठाऊं, आपको मैं जगह दिखाऊं। पूछे हूँ मोहि कि रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। आप परमात्मा हैं, आप ब्रह्म हैं। आप मनुष्य के जैसा अभिनय कर लेते हैं। आपको पूछने में कोई संकोच नहीं लगा। आपने बड़ी आसानी से पूछा कि अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। अस जिए जानी कहिए सोई ठाऊं, सिय सौमित्र सहित जहाँ जाऊं। परंतु मैं पूछने में संकोच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभिनय करते नहीं बन पा रहा है। मैं जीव हूं, मुझे संकोच लग रहा है। मैं यदि पूछूं तो इसका मतलब यह होगा कि आपकी बात को मैं खंडन कर रहा हूं, आपसे तर्क कर रहा हूं। कोई व्यक्ति यदि आपसे कोई प्रश्न करता हो तो उसका मतलब यह होता है कि प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता है कि प्रश्न के बदले में आप प्रश्न ही कर दीजिए। इसका मतलब यह नहीं होता है। प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपने पूछा कि मुझे वह स्थान बताइए जहां कि मैं जा करके कुछ काल रहूं, और मैं सकुचाते हुए आपसे यह पूछ रहा हूं कि आप यह बताइए कि आप कहां नहीं हैं। आपकी उपस्थिति सभी जगह है, आपकी व्यापकता सभी जगह है। देश काल दिशि विदिशहु माहि, देश काल दिशि विदिशहु माहि। कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशि विदिशहु माहि, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। आप वह स्थान बता दीजिए तो मैं आपके रहने के लिए स्थान बता दूं। श्री वाल्मीकि जी महाराज इस प्रकार से श्री राम जी के विशुद्ध ईश्वरत्व को वर्णन किए। मानो श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं पहचान रहा हूं, मैं आपको जान रहा हूं। आप अभिनय कर रहे हैं, मनुष्य के जैसा आप अभिनय कर रहे हैं।
सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन मह मुस्काने। मुनि बचन सुनी, मुनि बचन प्रेम रस साने सुनी, अथवा यूँ कह लीजिए प्रेम रस साने मुनि बचन सुनी, राम सकुचि मन महु मुस्काने। प्रेम रस में सना हुआ, प्रेम रस से डूबा हुआ महर्षि श्री वाल्मीकि जी के वचन सुन करके भगवान श्री राघवेंद्र राम जी सकुचा करके मन ही मन मुस्कुराने लगे। सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने। मुनि श्री वाल्मीकि जी का वचन प्रेम रस से परिपूर्ण है। श्री राम जी को संकोच लगा कि मैं चाहे अपने आप को जितना छिपाना चाहूं, पर इन महात्माओं से नहीं छुपा सकता। ये महात्मा मुझे जान ही लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा ईश्वरत्व तो गुप्त बना रहे, पर ये महात्मा अवश्य प्रकट कर देते हैं। चलो अच्छा है कि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, आपस की बात है। श्री राम जी को संकोच लगने का दूसरा कारण यह भी है कि महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने श्री राम जी की प्रशंसा की है, उनकी स्तुति की है, उनका ईश्वरत्व तो कहा है। तो श्री रघुनाथ जी अपनी प्रशंसा, अपनी स्तुति सुन करके सकुचा जाते हैं। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा। विनय पत्रिका 164 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचि सिरनाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई, केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बड़ाई। सहज स्वरूप कथा मुनि वर्णत। मुनि लोग जब श्री राम जी के सहज स्वरूप को वर्णन करते हैं तो श्री राम जी सकुचा करके सिर झुका लेते हैं। इसलिए श्री राम जी सकुचा गए, उनको संकोच लगा, मन ही मन मुस्कुराने लगे। बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी, बाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। श्री वाल्मीकि जी हंसते हुए बहोरी माने फिर से मधुर अमीय रस बोरी बाणी कहीं। मधुर माने मीठा,
अमृत रस में बोरी माने डुबो करके वचन कहने लगे। वाल्मीकि हंसी कहीं बहोरी, वाणी मधुर अमीय रस बोरी। श्री वाल्मीकि जी महाराज हंसने लगे। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए तो श्री वाल्मीकि जी समझ गए कि धन्य हो प्रभु, आप प्रगट नहीं हंसते हो, मन ही मन मुस्कुरा रहे हो। अर्थात प्रगट यदि आप हंसते तो कहीं ऐसा न हो कि आपकी माया मुझे विमोहित कर दे, इसलिए आपने मन ही मन मुस्कुरा करके मेरे ऊपर आपने अनुग्रह किया है। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा, आपने कृपा की है। अब मैं आपको स्थान बताऊंगा। मुझे समझ में आ गया कि आप कहाँ नहीं हैं। मधुर है अमृत रस में डुबो करके बहुत सुंदर वचन से श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिए लखन समेता। सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसहु सिए लखन समेता। हे राम, सुनहु माने सुनिए। अब निकेता कहूँ, निकेता माने स्थान कहता हूँ। जहाँ बसहु सिए लखन समेता, जहाँ सिए लखन समेता बसहु, जहाँ श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित आप निवास कीजिए। प्रभु, मैं आपको स्थान बता रहा हूँ। अब मुझे यह बात समझ में आ गई आपकी कृपा से कि आप कहाँ नहीं हैं। वैसे सत्ता रूप में, व्यापकता की दृष्टि से सब जगह आप हैं। सत्ता रूप में, व्यापकता की दृष्टि से सब जगह आप हैं, परंतु उस रूप से लोगों को उपकार नहीं हो रहा है, भक्तों का हित नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मैं जो स्थान बता रहा हूं वहां आप श्री सीता जी लक्ष्मण जी के सहित आप साकार रूप में निवास कीजिए। आप साकार रूप में निवास कीजिए। आपके निराकार के रहने से भक्तों को कोई लाभ नहीं होता, उन्हें किसी प्रकार से कोई संतुष्टि नहीं होती। यदि उन्हें लाभ होता, उन्हें संतुष्टि होती, तो आपके दर्शन के लिए तरसते क्यों? आपके लिए व्याकुल क्यों होते? व्यापक एक ब्रह्मय विनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछतय विकारी,
सकल जीव जग दीन दुखारी। बताइए, सच्चिदानंद घन साथ में हो और फिर जीव दुखी रहे, ये कैसे हो सकता है? तो सच्चिदानंद घन की व्यापकता सब में व्याप्त है, प्रकाशित कर रहे हैं वही ब्रह्म, उन्हीं के प्रकाश से सब प्रकाशित है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। श्री राम जी प्रकाशक हैं, सभी प्रकाश्य है, पर उससे जीव को कष्ट बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म व्यापकता से, ब्रह्म अपनी व्यापकता से सब में व्याप्त हैं। तुम जो कुछ करो वे साथ हैं, न वे कभी रोकते हैं न कुछ कहते हैं, न बुरे कर्म से रोकते हैं न अच्छे कर्म के लिए कहते हैं, वे केवल साथ है। परंतु वही ब्रह्म जब सगुण साकार के रूप में हृदय में जब विराजित हो जाते हैं तो बुरे कर्म से रोकते हैं, अच्छे कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। सुनहु राम अब कहु निकेता, जहां बसहु सिय लखन समेता। श्री वाल्मीकि जी शुरू में कह दे रहे हैं प्रारंभ में कि आप तीनों निवास कीजिए। 14 स्थान बताने जा रहे हैं श्री वाल्मीकि जी महाराज, और 14 स्थान का मतलब यह हुआ कि मानो 14 प्रकार की भक्ति है। ये 14 प्रकार की भक्ति है। इन 14 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति यदि हमारे आप में आ जाए तो हमारे आप का जीवन धन्य हो जाए, जीवन सार्थक हो जाए। क्योंकि भक्ति के बिना जीवन धन्य नहीं हो सकता। श्री वाल्मीकि जी के कहने का आशय यह भी है, आगे कुछ स्थानों में केवल राम जी को बसने के लिए कहेंगे, कुछ स्थानों में केवल श्री सीता जी के सहित निवास करने के लिए कहेंगे। इसका मतलब यह नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि केवल राम जी आप अकेले बसे, केवल श्री सीता जी के साथ बसे। छंद की रचना में 1-2 नाम आगे पीछे होगा, लेकिन श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि आप तीनों निवास कीजिए। जहाँ बसहु सिए लखन समेता, तीनों निवास करें। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिस भक्त का श्रवण, श्रवण माने कान, समुद्र के समान है, गहरा अथाह, और कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। तुम्हारी कथा माने आपकी कथा, सुभग माने सुंदर, नाना माने अनेक, सरी माने नदियां हैं। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री राम जी की कथा नदी है, सुंदर नदी है,
और श्रोता का श्रवण समुद्र के समान होना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस जी में भी श्री राम कथा को पावन श्री सरजू जी से उपमित करते हुए कहा, चली सुभग कविता सरितासो राम विमल जस जल भरितासो सरजू नाम सुमंगल मूला सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज श्रवण भक्ति से प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में 9 प्रकार की भक्ति का जहाँ नाम लिया जा रहा है, उसमें श्रवण भक्ति प्रथम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य मात्म निवेदनम। भगवान श्री राघवेंद्र जब श्री शबरी माता जी को नवधा भक्ति सुनाते हैं तो प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बात एक ही है, जिनके श्रवण समुद्र समाना। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज बहुत कुछ सोच करके श्रवण भक्ति से ही 14 प्रकार की भक्ति में प्रथम भक्ति का वर्णन करना प्रारंभ किए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हम कान से पहले सुनते हैं तब जाकर के प्रभावित होते हैं। भगवान श्री राम के नाम, उनके रूप, उनकी लीला, उनके धाम जब हम अपनी कानों से सुनते हैं तब हम उनके प्रति प्रभावित होते हैं, आकर्षित होते हैं। तथा हमारे यहाँ ये परंपरा रही है कि मंत्र को गोपनीयता पूर्वक कान में ही सुनाया जाना चाहिए। मंत्र कान में सुनाया जाता है, खास करके दक्षिण कान में सुनाया जाता है और गोपनीयता के साथ। तथा हमारे साधु समाज का एक टकसाल है, हमारे साधु समाज का एक टकसाल है कि आपका जैसे द्वारा और द्वार पूछा जाता है, कौन सा द्वार, तो कहते हैं श्रवण द्वार। कौन सा द्वार है, तो कहते हैं श्रवण द्वार। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, जिन भक्त का श्रवण इंद्री, जिन भक्त का कान समुद्र के समान हो और आपकी कथा अनेक सुंदर नदी के समान हो। अर्थात समुद्र सदैव अपूर्ण ही रहता है, समुद्र कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। वैसे ही जिस भक्त को कथा श्रवण से कभी संतुष्टि नहीं होती, कभी पूर्णता की अनुभूति नहीं होती, सदैव यही लगा रहता है कि अभी और सुने और सुने और सुने। नाथ तवानन ससे स्रवत कथा सुधा रघुबीर श्रवण पुटने मन पान करे नहीं अघात मति धीर नहीं अघात मति धीर। रामचरित जे सुनत अघाही रस विषेख जाना तिन नाही।
आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तहाँ सुनहि। जिनको कथा श्रवण की व्यसन है, व्यसन, जैसे जिनको जो व्यसन है उसके बिना उनको चैन नहीं मिलता, संतोष नहीं होता, वैसे ही जिन्हें कथा श्रवण की व्यसन है, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्ह के ही ये तुम कह गृह रूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्ह के ही ये तुम कह गृह रूरे। निरंतर भरहि, निरंतर माने हमेशा भरते हैं परंतु कभी पूरे नहीं होते। निरंतर श्रवण करते हैं परंतु कभी अघाते नहीं। तिन्ह के हिये तुम कहाँ गृह रूरे, तिन्ह के हिये माने उनका हृदय, तुम कहाँ माने आपके लिए, रूरे माने सुंदर घर है, आप उस घर में निवास कीजिए, उनके हृदय रूपी घर में निवास कीजिए। भरहि निरंतर होहि न पूरे, सागर कभी पूर्ण नहीं होता, लेकिन नदियां सब सागर में ही जाती हैं, सभी नदियां सागर में ही जाती हैं। जिमि सरिता सागरम जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। छोटी नदी हो बड़ी नदी हो सब सागर को ही जाती है, सागर में जाती है। परंतु सागर ने कभी नहीं कहा कि बस हम पूरा हो गए, अब मेरे पास मत आना, ऐसा कभी नहीं कहता। सागर यह भी भेद नहीं करता कि यह बड़ी नदी है छोटी नदी है, ऐसा कुछ भेद नहीं करता। वैसे ही जिन भक्त का श्रवण कान कथा श्रवण से कभी आघाता नहीं, तथा कभी यह भी भेद नहीं करता कि नहीं नहीं मैं केवल श्री राम कथा सुनूंगा अथवा श्री कृष्ण कथा सुनूंगा अथवा केवल श्री नरसिंह कथा सुनूंगा, ऐसा कुछ नहीं। भगवान के विभिन्न अवतारों में से कोई भी कथा सुनावें, उसी भाव से वे श्रवण करते हैं कि हमारे इष्ट देव की कथा, मेरे स्वामी की कथा है। भरहि निरंतर होहि न पूरे। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री पृथु जी की कथा आती है। आदि राजा श्री पृथु जी महाराज, ठाकुर जी ने इनसे पूछा, पृथु जी आपको क्या चाहिए बताइए। तो श्री पृथु जी ने कहा, प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल यही प्रार्थना है, आप मुझे यही वरदान दीजिए कि आपकी कथा सुनने में मुझे 1000 कान प्राप्त हो जाए। पुनि प्रणवो पृथो राज समाना, पर अघ सुनई सहस 10 काना। पर अघ सुनई सहस 10 काना। श्री पृथुराज जी महाराज ने प्रभु से यही वरदान मांगा कि आपकी कथा श्रवण करने मुझे 1000 कान प्राप्त हो, 10,000 कान प्राप्त हो, सहस 10 काना। तो श्री पृथु जी महाराज हजारों कान की कामना करते हैं। ऐसे श्री पृथु जी महाराज रसिक श्रोता है। कथा श्रवण
भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके ही ये तुम कह गृह रूरे। श्री भक्तमाल जी के छप्पे संख्या 14 में स्वामी श्री नाभा जी उन महान भागवतों को स्मरण कर रहे हैं। पद पराग करुणा करो जो नेता नवधा भगति के। उस छप्पे में श्री परीक्षित जी महाराज का नाम लिए श्रवण भक्ति में। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित सो। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित सो। श्री परीक्षित जी महाराज जब श्री सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने लगते हैं तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं कुछ समय के लिए, कुछ घड़ी के लिए कथा विश्राम करूं, आप थोड़ा जलपान कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, नहीं भगवान, आप कथा विश्राम मत कीजिए। मुझे कथा श्रवण से और प्यास बढ़ती चली जा रही है और मेरे मन में यह अभिलाषा होती चली जा रही है कि और सुनूं और सुनूं और सुनूं। ऐसे श्री परीक्षित जी महाराज अखंड रूप से 7 दिन तक कथा श्रवण किए। श्री परीक्षित जी महाराज भगवती श्री पार्वती जी के बारे में आपने अभी सुना ही है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन ही मन पान करी नहीं अघात मति धीर। तो श्री पृथु जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज, भगवती श्री पार्वती जी, श्री भरद्वाज जी कथा के ऐसे रसिक कि कथा से इनको तृप्ति ही नहीं होती है। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। संत चकोर करहि तेहि पाना, संत चकोर करहि तेहि पाना। दोहावली 45 में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, रहै न जल भरी नीर, रहै न जल भरी नयन, राम सुजस सुनिरावरो। रहै न जल भरी नयन, राम सुजस सुनिरावरो। तिन आखिन में धूरी भरी भरी मुट्ठी में लिए। अर्थात भगवान श्री राम के चरित्र श्रवण करने में प्रेमाश्रु हो, पुलकावली हो, जीवन धन्य हो जाता है। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने कहा, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,
श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपनी कानों से कथा श्रवण नहीं किया, फिर वह कान सागर नहीं, वह कान बील है। किसका बील है? कहा विषय रूपी सर्प के निवास करने वाला बील है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन लोचन चातक, जिन करि राखे, लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे। लोचन चातक जिन करि राखे, रहहि दरस जल। आपके दरस, आपके दर्शन रूपी जलधर माने मेघ के अभिलाखे रहहि अर्थात अभिलाषित रहता है। जिन भक्तों ने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, आपके दर्शन रूपी मेघ का अभिलाषा रहता है, वह अभिलाषित रहता है। श्रवण इंद्रिय से कथा श्रवण और नेत्र से रूप दर्शन। जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, चातक वह पक्षी है जिस पक्षी के बारे में यह प्रसिद्धि है कि वह गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गंडकी आदि, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के जल से कोई मतलब उसको नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। सावन भादो कुआर के महीने में चाहे जितनी वर्षा हो, उस वर्षा से भी उसको कोई मतलब नहीं है। कार्तिक के महीने में स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, उसी वर्षा के पानी से चातक को मतलब है। चातक उस पानी को छोड़ करके किसी और पानी से अपना प्यास नहीं बुझाता है। चातक उस पानी को छोड़ करके और पानी से वह अपनी प्यास नहीं बुझाता है। प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है, प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है। स्वाति जल के छोर और कछु नहीं पीता है। जिस भक्त ने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, चातक पक्षी की अनन्यता बहुत प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, चातक मेघ का प्रेमी है, चकोर चंद्रमा का प्रेमी है, चकवा सूर्य का प्रेमी है। तीनों पक्षी की राशि एक ही है और तीनों की अपनी अपनी अनन्यता है। चातक, चातक पक्षी पीऊ 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 रटा करता है, अर्थात अपने प्रियतम मेघ के लिए कहता रहता है, आप मेरे पीऊ हो, प्रिय हो, प्रिय हो, पिए हो, मेरे प्रिय हो। पीऊ पीऊ करता रहता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने दोहावली 277 से लेकर के 313 तक, 277 से लेकर के 313 तक
चातक की अनन्यता को ध्यान में रखते हुए 36 दोहा लिखा है उन्होंने, जिसका नाम है चातक छत्तीसा, जिसका नाम है चातक छत्तीसा। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास, चातक तुलसीदास। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुलसी चातक देत सिख, सुतहि बारहि बार, तातन तर्पण कीजिए, बिना बारी धर बारी। अंड फोर कियो चेटुआ, तुस पर्यो नीर निहारी, गही चंगुल बाहर करत। अंडा फूट गया, बच्चा निकल गया, लेकिन उस अंडे का छिलका यदि गंगा जी के जल में गिर गया तो वह चातक चंगुल से पकड़ करके उसे बाहर कर देता है। ऐसी उसकी निष्ठा है। बधिक ने यदि चातक को मारा और गंगा जी के जल में गिर गया तो तुरंत अपना चोंच ऊपर उठा लेता है। क्यों? क्योंकि गंगा जल मेरे मुख में न चला जाए। अपना चोंच ऊपर किए रहता है, ऊपर की ओर प्यू प्यू करता है, मानो वह कह रहा है मेरे प्रियतम, जब तक मैं अपने होश में रहूंगा गंगा जल भी मुख में नहीं आने दूंगा। चूंकि सारा संसार चाहता है मरते समय मेरे मुख में गंगा जी का जल प्राप्त हो, लेकिन चातक ऐसा अनन्य है, वह चातक ऐसा एक है भक्त पक्षी जो स्वाति मेघ के सिवा गंगा जल को उपेक्षा करता है, निरादर करता है। बधिक ने मारा, शरीर लाचार है, विवश है, हम शरीर को अपने अधीन में नहीं रख सकते, लेकिन जब तक जिंदा है मुख नहीं डूबने देंगे, पानी में नहीं डूबने देता है। अपने बच्चे को शिक्षा देता रहता है, बेटा यदि मैं मर जाऊं तो मेरा तर्पण केवल स्वाति के मेघ से करना और किसी पानी से मत करना। ऐसी विशुद्ध निष्ठा है चातक की। तो गोस्वामी जी कहते जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है, आपके दर्शन रूपी मेघ की अभिलाषा रखता है, अभिलाषित रहता है। निद रही सरित सिंधु सर भारी, निद रही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। भारी सरित सिंधु सर निदरही, भारी नदी, सरित माने नदी, सिंधु माने सागर, सर माने तालाब को निरादर करता है चातक। और रूप बिंदु जल होहि सुखारी, आपके रूप दर्शन रूपी बिंदु जल से, आपके स्वरूप दर्शन रूपी बिंदु जल से, एक बिंदु से सुखारी हो ही माने सुखी हो जाते हैं। रूप बिंदु जल हो ही सुखारी, निदरहि सरित सिंधु सरी भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। सरित क्या है?
निर्गुण है। सिंधु क्या है? अन्य अवतार है। सर माने तालाब क्या है? ये त्रिदेव हैं। ये ऐसे अनन्य भक्त हैं कि इनकी ओर नहीं देखते। निर्गुण सरित है, अन्य अवतार सिंधु है और त्रिदेव सरित हैं। कुछ उदाहरण मानस जी में आप श्रवण करें। सरित के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहाँ आई। और सिंधु के बारे में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, और तालाब धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, यह स्पष्ट वर्णन है। तो जो भक्त अपने नेत्र को चातक बना रखा है, जो भारी भारी नदी सागर और तालाब को निरादर करता है, उसकी ओर देखता नहीं है ये, और आपके दर्शन रूपी एक बूंद जल से सुखी हो जाता है। श्री मनु जी महाराज, श्री सुतीक्षण जी महाराज, इनको देखिए। मनु जी महाराज के सामने त्रिदेव आते हैं। विधि हरिहर तप देखी अपारा, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। मनु जी महाराज ने देखा तक नहीं, त्रिदेव को देखा तक नहीं। श्री सुतीक्षण जी महाराज की अनन्यता ऐसी है कि जैसे ठाकुर जी उनके हृदय में चतुर्भुज रूप दिखाए, तुरंत सुतीक्षण जी घबरा गए। मुनि अकुलाए उठा तब कैसा, विकल ही न मन फनिबर जैसा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। घबरा गए श्री सुतीक्षण जी महाराज। ऐसे अनन्य चक्रवर्ती श्री अवधेश जी महाराज, आहा, इनकी अनन्यता तो फिर कहना ही क्या है। जियत राम विधो बदन निहारा, राम बिरह करे मरन संवारा, राम बिरह करे मरन संवारा। मिथिलेश जी महाराज की अनन्यता, इन्हीं बिलो कतयति अनुरागा, इन्हीं बिलो कतयति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। महर्षि श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिनके तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक। तिनके हृदय माने उनका हृदय आपके लिए
सुखदायक सदन है, अर्थात आपका रंग महल है वह। रघुनायक बंधु सिए सह बसहु, हे रघुनायक बंधु भैया लक्ष्मण और श्री सीता जी के सहित आप निवास कीजिए। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। देखिए, भक्त बहुत लोग होते हैं, लेकिन अनन्य भक्त हो ठाकुर जी को वे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। एक वाणी करुणा निधान की, एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। एक वाणी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। जो अनन्य हो वह ठाकुर जी को विशेष प्रिय लगते हैं, विशेष प्यारे होते हैं वे। तो ये जो दूसरे स्थान बताए हैं महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज, यह स्थान उस अनन्य भक्त की ओर इशारा है जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है और जो भारी भारी नदी तालाब सागर की ओर नहीं देखते हैं, भगवान के किसी रूप की ओर नहीं देखते, किसी अवतार की ओर नहीं देखते, केवल आपके रूप दर्शन रूपी बिंदु जल से, एक बूंद से सुखी हो जाते हैं। उन्हीं का हृदय आपके लिए सुखदायक सदन है। श्री सीता जी और भैया लक्ष्मण जी के सहित आप उसके हृदय में निवास कीजिए। ये दूसरा स्थान है। जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जिहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हिये तासु, राम बसहु हिये तासु। श्री वाल्मीकि जी महाराज तीसरे स्थान की चर्चा करने जा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था वह कार्यक्रम है, इसलिए कथा यहीं पर विराम की जा रही है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम।